सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो किस डेवलपर का है एग्जैक्टली। गोदरेज वालों का नया प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 89। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाया है, तो मैं सोचा चलो आई ऑल्सो लाइक फर्निश यू विद ऑल द इन्फॉर्मेशंस। गोदरेज का रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था, गोदरेज एरिस्टोक्रेट। अब नया प्रोजेक्ट इनका आ रहा है सेक्टर 89 में। अब आपको मैं सीन बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। लोकेशन इज़ वेरी सिंपल। गोदरेज एयर अगर आपने देखा होगा तो गोदरेज एयर के अपोजिट है। ये जिस रोड पे एग्जैक्ट एंट्री इसकी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से है, ठीक है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, अभी आप आते हो तो नॉर्मल सी रोड लगती है आपको, पर ये पूरा 160 मीटर रोड बन रहा है एक्चुअल में। तो इसका भी लेंथ उतना ही होना है जितना द्वारका एक्सप्रेसवे का है। और ये रोड इतना स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड है कि फ्यूचर में आपको मेट्रो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर, जितनी भी जो बेस्ट चीज़ें हैं ना एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होगा कि जब भी आप देखोगे, मुझे ये भी लगता है कि स्ट्रेटेजिकली CPR से होते हुए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को पकड़ेगी और उसके बाद ये पूरे IMT मानेसर तक, मतलब ओवरऑल दिस विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट रोड। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होगी क्योंकि दिस इज़ द रोड विच कनेक्ट्स सीधा ट्रम्पेट फ्लाईओवर में, जो एक कनेक्टर है फॉर द द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द सेंट्रल पेरिफेरल रोड। यानी कि यहाँ से अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी जाओ या ट्रम्पेट जंक्शन को जाओ, ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है आपका। तो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द लोकेशन, ठीक है। राइट में आप जाओ तो आप पूरा का पूरा न्यू गुड़गांव का एक्सेस है आपके पास। पीछे आपके पटौदी रोड है, आगे आपके NH8 है और करीब 1 किलोमीटर में यू कैन रीच द्वारका एक्सप्रेसवे एंड सेंट्रल पेरिफेरल रोड। ग्लोबल सिटी का रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट एक एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी सो दैट दे कैन इजीली ऑक्शन द लैंड टू द प्राइवेट डेवलपर्स, जो फिर वहाँ पर वो जो स्काई स्क्रैपर्स है, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो तैयार कर पाए आपके। ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो साइज में 2x है दुबई के डाउनटाउन से। देखो, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे साइबर सिटी भी एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, एक कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जहाँ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर ऑफिसेज बनती है, एक रेजिडेंशियल हब्स बनती है। तो कई सिटीज़ ने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बनाई है, उस कारण से वहाँ के रियल एस्टेट को भी काफ़ी बूम मिला है, उस सिटी को भी काफ़ी बूम मिला है। दुबई already has 2 major business districts. इनके डाउनटाउन सक्सेसफुल होने के बाद दे स्टार्टेड विद बिजनेस बे। सिंगापुर में भी देर आर लॉट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। वर्ल्ड में आपको बहुत सारे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। गुड़गांव में अभी जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है साइबर सिटी, वो अभी 200 एकड़ का है। और ग्लोबल सिटी का पूरा एक वीडियो भी बना हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं व्हाट इज ग्लोबल सिटी, उसके बारे में आप देखना। इट्स अ स्मार्ट सिटी, सिटी इनसाइड सिटी। देखो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। जिस दिन ये बन जाएगा ना, गुड़गांव इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल पे आएगा आपका। आई नो कि गुड़गांव में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पेंडिंग है, जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती जाएंगी वैसे वैसे आपको पता लगेगा। उसके अलावा आप अगर देखोगे, द्वारका एक्सप्रेसवे जिस डेट पे हम खड़े बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं, हम 89 में हैं। अगर सेक्टर 88 की आप बात करोगे, बहुत ज़्यादातर आपने मेरी वीडियोस में सुनेंगे सेक्टर 74A 75A के बारे में, दैट इज साइबर सिटी 2। देखो, अगर आप गुड़गांव के मास्टर प्लान को देखोगे तो बहुत सारे ब्लू जोन्स बने हुए हैं एक्चुअली। पहले दिन से गवर्नमेंट ने अलोकेट किया कि कहाँ कहाँ पर बड़े बड़े कमर्शियल एरियाज बनेंगे एक्चुअल में। ऐसा तो है नहीं कि पूरे गुड़गांव में आप सिर्फ रेजिडेंशियली बना दो, यू हैव टू मेक सम कमर्शियल एरियाज ऑल्सो। तो वो कुछ सेक्टर्स है, दे आर डेडिकेटेड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसमें 74A 75A है। उसको लेकर हम बुलिश इसलिए होते हैं कि ज़्यादातर सेक्टर DLF के पास है। अब 88 सेक्टर की हम बात करते हैं। 88 में अनदर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनेगा आपका। कई लोग इसको साइबर सिटी 3 भी कहते हैं। अभी बड़ी अनाउंसमेंट वहाँ पर ये है कि AIPL एक बहुत बड़ा अपना एक प्रोजेक्ट लेकर है, कमर्शियल प्रोजेक्ट वहाँ पर। तो फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आई थिंक दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 10 एकर्स एक्चुअल में। तो ऐसे ऐसे करके फिर वहाँ पर भी ना बड़े बड़े आपको डेवलपमेंट्स दिखेंगे, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स दिखेंगी, धीरे धीरे करके वो भी अनाउंस हो जाएंगे। यानी कि डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा और कमर्शियल हब्स आते जाएंगे। आप देख लो, आज से 5 साल पहले लोग न्यू गुड़गांव आते थे तो लोगों के लिए न्यू गुड़गांव वाज ए लो एंड एरिया। लोग कहते थे यार, रेट अगर जिसका बजट कम होता था वो सोचता था वो न्यू गुड़गांव जाए। अगर 1 करोड़ से नीचे किसी का बजट होता था, किसी का 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का बजट है, तो वो सोचता था न्यू गुड़गांव हो। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते थे, वो कहते थे यार मेरा बजट थोड़ा ज़्यादा है तो मैं न्यू गुड़गांव नहीं आऊँगा। मतलब उस तरीके से देखते थे, एस्पिरेशनल एरिया नहीं था न्यू, इसको एज ए कॉम्प्रोमाइज़ लोग समझते थे। वो चीज़ अब इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, इंफ्रा यहाँ इतना बेटर हो गया कंपेरेटिवली। तो आज के डेट में अगर आप यहाँ के प्राइजेस देखोगे तो सोना रोड से ज़्यादा
जो सोना रोड पे आप पुराने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, रीसेल प्राइसेस पता करना और न्यू गुड़गांव के प्राइसेस पता करना, आपको पता लगे कि न्यू गुड़गांव हैज़ क्रॉस द रेट ऑफ सोना रोड एक्चुअल में। ये चीज़ आप रीसेल में पता कर लेना। आज के डेट में न्यू गुड़गांव में भी आपको एक जगह पे 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये की रीसेल की वैल्यू हो गई है। डिपेंड करता है कैसा प्रोजेक्ट है। 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का रेट है न्यू गुड़गांव के अंदर। पीछे इसके गोदरेज एयर का रीसेल रेट में 12 से 13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का है। एसएस लीफ है, और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स जो मैंने बेचा हुआ है एक्चुअल में। लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया है हमें से, कभी अप्रिशिएट कर दिया करो। वैसे मुझे पता है कि पर्सनली दे अप्रिशिएट, एक बार वीडियोस में भी बोल दिया करो, कमेंट में भी बोल दिया करो। यार देखो, उस जमाने में आपको कन्विंस करने में टाइम तो लगता था, विजन दिखाने में कि सर ये बन रहा है वो बन रहा है। आज तो चलो आप देख रहे हो सारी चीज़ें, ईजी हो गया पहले से लोगों को समझाना। उस टाइम तो बहुत टफ था ना। मेरे सामने एसएस लीफ है, कितना टफ होता था बेचना। कितने, अगर 10 लोगों को हम फ्लैट दिखाते थे तो एक बंदा हाँ करता था, उसमें से भी वो बंदा चला जाता था। तो 20 बंदों में एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदता था। गोदरेज एयर देख लो, दिखा के मेरे जूते घिस गए थे। हम तो कन्विंस करते रहे ना, पर देखो एंड ऑफ द डे जिसने ले लिया, हम जा के लोगों को कन्विंस करते थे सर ले लो। रिजल्ट तो मिला ना आपको, तो यू शुड बी थैंकफुल टू अस। वैसे ही है। अब नेचुरल सा बात है कि कई लोग हैं, देखो जैसे जैसे इंफ्रा डेवलप होता जाएगा, कई लोग आज 5 साल पहले लोग क्यों नहीं आते थे यहाँ पर? रोड्स ऑपरेशन नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज यहाँ आने में 89 सेक्टर आने में कितना ज़्यादा टाइम लगता था। 89 पहले आप न्यू गुड़गांव में टोल क्रॉस करते थे, NH8 का जाम होता था, कहाँ से क्रॉस करते पूरा ट्रैफिक लेते हुए आप यहाँ आते थे। आज आप देखो, आज आपको SPR रोड से यहाँ आना, इट टेक्स 15 मिनट्स मैक्स। मेरा ऑफिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, वहाँ से 20 मिनट में मैं साइट पे पहुँच जाता हूँ। कनेक्टिविटी एडवांटेज तो है ना आज आपके लिए। आज के डेट में न्यू गुड़गांव आना उतना ही टाइम लगता है जितना आपको बाकी जगह पे लगता है। आज मेरा कहना है एक्सप्रेसवे स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो भी आप एयरपोर्ट यहाँ से जा सकते हो। एक्सप्रेस जब शुरू हो जाएगा तब आप देखो, यहाँ से एयरपोर्ट आप 20 मिनट में जाओगे। अब आप बताओ, अब अपने एग्जिस्टिंग जगह से देखो, जहाँ से आप सपोज मान लो जिस जगह पे भी रह रहे हो ना, सोना रोड से आप एयरपोर्ट उतने जल्दी नहीं पहुंच पाओगे जितने यहाँ से आप पहुंच जाओगे। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हो रही है धीरे धीरे करके। गुड़गांव की अच्छी बात क्या है कि प्लान तो है ना चीज़ें, जिस दिन बनेंगी उस दिन यू विल हैव अमेजिंग रिटर्न्स, वो पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये कि देखो, जैसे जैसे लोकेशन एज ए प्रीमियम एरिया होता जाएगा, वैसे वैसे यार महंगे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि गुड़गांव में ज़्यादातर जो भी बड़े डेवलपर्स हैं वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही लेके आएंगे। क्योंकि गुड़गांव में एक फाइट चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा एमिनिटीज देने की, बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देने की, और एक ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेशनल प्रोडक्ट देने की। तो ठीक है, गुड़गांव का उस लेवल पे ग्रोथ हो चुका है। गुड़गांव में एनआरआईज बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं इधर से। नए नए जो आज सपोज मान लो जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, मान लो ग्लोबल सिटी आते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गुड़गांव को? आई नो कि दैट विल टेक टाइम, बट जिस दिन बन जाएगा आप क्या सोचते हैं इस चीज को? जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड एक्सप्रेस वे आपका, आप इमेजिन करो इसको 10 साल बाद इस रोड का क्या होना है। There will be 15 lanes, there will be green area, cycling tracks, then you will have the project. So ये तरह का एस्पिरेशन होगा आपका। बहुत सारी चीज़ें डेवलप होनी है, ये पॉइंट है। बहुत सारे IT हब्स धीरे धीरे करके तैयार होने हैं। साइबर सिटी भी जाना आज के डेट में, अगर सपोज मान लो अगर आपको ऑफिस साइबर सिटी में भी, एक ज़माने में न्यू गुड़गांव आप नहीं लेना चाहते थे बिकॉज यू फील फार, साइबर सिटी जाने से वेरी इजी। सो एक्सटेंशन रोड जहाँ से मेरा ऑफिस है ना, वहाँ से मुझे साइबर सिटी जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे यहाँ से साइबर सिटी जाना, आई कैन रीच अर्ली। पॉइंट को समझ रहे हो? तो नेचुरल सी बात है कि धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और मैंने गुड़गांव में बहुत बार ऐसे डायनेमिक्स देखी है कि कई बार ऐसे डायनेमिक्स हुए हैं कि जिन लोकेशन को हम महंगा मैं जब गुड़गांव में शुरू में आया था ना, तो सोना रोड का जो स्टार्टिंग वाला एरिया था दैट वाज एक्सपेंसिव, और जो बैक साइड वाला एरिया था दैट वाज चीपर। पर फिर जब एक्सटेंशन रोड का फंडा आया, उल्टा हो गया। फ्रंट की चीज़ें सस्ती हो गई, बाहर की चीज़ें महंगी हो गई। डायनेमिक्स चेंज होती है। इनिशियली एक्सटेंशन रोड वाज चीपर, सोना रोड वाज एक्सपेंसिव, एक्सटेंशन रोड बिकम एक्सपेंसिव, सोना रोड बिकम चीपर। तो ये डायनेमिक्स में चीज़ें चेंज होती रहती है समय के हिसाब से। डिपेंड करता है कि कहाँ एक वैसा एस्पिरेशन आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, रियल एस्टेट भी डायमंड की तरह होता है एक्चुअल में, कोई वैल्यू नहीं होती। आज यहाँ पर 5,000 रुपये का भी प्रोजेक्ट आ सकता है, 25,000 का भी आ सकता है। यू हैव टू मेक श्योर कि 25,000 वाले इसको जस्टिफाइड समझते कि नहीं समझते। गुड़गांव इज इनटू दैट। आप गुड़गांव से जस्ट बाहर जाओ, जस्ट गो आउटसाइड द मास्टर प्लान ऑफ गुड़गांव, गो टू फरीदाबाद, वेरी रीजनेबल प्रॉपर्टी, गो टू नोएडा एक्सटेंशन, वेरी रीजनेबल प्रॉपर्टी। बट क्या एक एस्पिरेशनल बंदा लेना चाहता है फरीदाबाद में प्रॉपर्टी, या लेना चाहता है नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी? जस्ट चेक दिस। ये चीज़ क्रिएट किया, बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है गुड़गांव का देखते देखते। इट हैज़ बिकम 10 टाइम्स इन नोएडा। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज नोएडा में से बहुत ज़्यादा होगी, बट अल्ट्रा लग्जरी, मैं खुद वहाँ घूम के आया, आप 10 से ज़्यादा 11वां प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते। गुड़गांव में उस रेंज के प्रोडक्ट्स हर गली में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोग खरीद रहे तभी तो है ना। सी द काइंड ऑफ डेवलपर्स गुड़गांव इज फेचिंग। हर बड़ा डेवलपर गुड़गांव में आके अपना पाँव रख रहा है। सी द गोदरेज, दे हैव ह्यूज एक्सपेंशन प्लान्स, लैंड पे लैंड लेके जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने। सी द एक्सपेंशन ऑफ DLF, ऑलरेडी DLF इज अ मास्टर हेयर।
पर आप देखो डीएलएफ को पहले दिन से पता था कि यार मुझे 15,000 से 18,000 से 20,000 30,000 में प्रोजेक्ट बेचना है। वो बेवकूफ़ था, वो 20 साल से लैंड होल्ड करके बैठा है। अगर उसको 5,000 7,000 में प्रोजेक्ट बेचना होता तो प्रिवाना वो पहले ला चुका होता। न्यू गुड़गांव में इसके बाद दुनिया भर की लैंड है, पहले ला चुका होता। कोई भी नहीं आना सस्ता आपका, दिन दिन महंगे ही आएंगे। हाँ, वैसी चीज़ चेंज हो जाएगी। आप नए प्रोडक्ट्स को देखते होगे, कई बार आप ये सोचते हो यार मेरे बगल वाला प्रोडक्ट, जैसे सपोज मान लो मेरा कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है, लोग कंपेयर करते हैं यार मेरे बगल वाला प्रोजेक्ट 12,000 रुपये में रीसेल में मिल रहा है, आप 20,000 में बेच रहे हो, 16,000 में बेच रहे हो। दोनों का अलग इकोसिस्टम होता है। 12,000 वाला 12,000 कैसे बिकता है, 20,000 वाला 20,000 के हिसाब से बिकता है। अभी गुड़गांव में ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा जहाँ पर गुड़गांव में ये सीन होता है कि लोग कहते हैं कि यार रीसेल में वो 8,000 में चीज़ मिल रही थी, अलग प्रोडक्ट था, ये नए बुकिंग है 16,000 रुपये में। 16,000 वाला 16,000 के हिसाब से बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हिस्ट्री, और ये अपने हिसाब से बढ़ रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसकी ग्रोथ कम है और इसकी ज़्यादा है। गुड़गांव में बहुत कंपैरिजन मिल जाएगी, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गोदरेज की। देखो गोदरेज डजंट नीड इंट्रोडक्शन। अगर गोदरेज का मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़े तो अपने आप में वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोचो हाउस होल्ड नेम है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं कि किसी इंडियन ने उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया होगा एक्चुअल में। ताला चाबी से लेके, स्पेस क्राफ्ट से लेके, डिफेंस इक्विपमेंट से लेके, अलमारी से लेके, फर्नीचर से लेके, क्या नहीं बनाती। रियल एस्टेट में दे हैव 90+ प्रोजेक्ट। पूरा एक डिवीजन है गोदरेज का, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक वर्टिकल है। और अब आपको बता दूं, गुड़गांव में ना देखो बहुत लोग ये मानते हैं कि गोदरेज की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है। उनके कुछ फीडबैक है पुराने प्रोजेक्ट से लेके, क्योंकि मैं शुरू दिन से जुड़ा हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो पुराने प्रोजेक्ट उन्होंने बेचा सस्ते रेट पे था। न्यू गुड़गांव उस टाइम बहुत एस्पिरेशनल जगह नहीं थी, बनाया भी उसी हिसाब से। पर उस टाइम गोदरेज के प्रोजेक्ट्स में अच्छी बात की थी, उनके लेआउट ज़्यादा बेटर होते थे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि गोदरेज के ब्रांड से जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं दिया था। पर आप गोदरेज को भी ना ये बात समझ में ही है एक्चुअल में। जो मैनेजमेंट टीम है ना डायरेक्ट इंटरफेयर करती है सारी चीज़ों को लेकर, मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लैंड परचेज से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, सब कुछ लेके। क्योंकि अब इनके प्लान्स हैं बहुत बड़े। अब वो अपने आप को एज ए रियल एस्टेट मार्केट में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टैंड बिसाइड डीएलएफ। अब आप उस लेवल पे आ रही है। पहले तो कहते हैं कि सिटी में ट्राई मारना है। अब आप इनके प्रोजेक्ट देखो, मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। सी देयर प्रोजेक्ट गोदरेज एयर, सी देयर प्रोजेक्ट गोदरेज मेरिडियन, सी देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, देन यू डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू बाय। जो गोदरेज एरिस्टोक्रेट आया है, गोदरेज टीम खुद इस बात को कह रही है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, शायद गुड़गांव एक्सटेंशन रोड पे भी आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखे। तो अगर गोदरेज ये बात कह रही ना, तो वी हैव टू ट्रस्ट दैट। जेन्युइन बात बता रहा हूं। एरिस्टोक्रेट को लेके देखो, एरिस्टोक्रेट वाज इन न्यूज़, गोदरेज का भी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि गोदरेज रियल्टी का गुड़गांव में एक सिंगल प्रोजेक्ट सिंगल डे बिके तो उसका हाईएस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट रहेगा। गुड़गांव मार्केट जेन्युइनली बहुत बड़ा हो गया है आज के डेट में। एक डेवलपर जो मुंबई का में डोमिनेंट है, उसने एक गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट बेचा, एंड तो मुझे शायद लगा कि यार जेन्युइनली गुड़गांव इज मतलब ऑन अ डिफरेंट पाथ एक्चुअल में। सेम विद दिस विल ऑल्सो बी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट। देखो अल्ट्रा लग्जरी मतलब अल्ट्रा लग्जरी, ये कह रहे हैं कि दिस विल बी अल्ट्रा लग्जरी, कभी नहीं कह रहे कि ये मिड लग्जरी होगा या लो लग्जरी होगा। तो ये मान के चलो कि आप इसको एक कंसीडर करो एक बहुत ही मेगा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। जिस प्रोजेक्ट को आप लेना चाहते हो, एस्पायर करना चाहते हो, तो देखो नेचुरल बात है, रेट्स भी उसी हिसाब से होंगे। साइजेस ये छोटे ला रहे हैं इस बार, मतलब इनके पास 2 BHK भी होंगे 1400 स्क्वायर फीट का, 2.5 BHK भी होगा 1550 स्क्वायर फीट का, 3 BHK विल बी 1800 स्क्वायर फीट। तो ये 3 साइजेस ऐसे हैं। जनरली अभी गुड़गांव में एक चैलेंज क्या है कि छोटे साइजेस के लॉन्चेस नहीं आ रहे, तो उनको लिए बेनिफिशियल है। बाकी फिर 3.5 BHK 2300 स्क्वायर फीट का और 4 BHK 2800 स्क्वायर फीट का लेआउट से ये सब आ जाएंगे। दिस इज अ सिंगल कंसोलिडेटेड लैंड। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 टावर्स आएंगे, 40 फ्लोर के आसपास की बिल्डिंग होगी। देखो अब गुड़गांव में जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 40 फ्लोर के आसपास की चीज़ आ रही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खुद गोदरेज बार बार इस बात को मान रही है, इस बात को लेके कि अब जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, चाहे इन्होंने एरिस्टोक्रेट बेचा है चाहे ये बनाएगी, अब ये अलग लेवल पे खड़ा होगा प्रोजेक्ट। जैसे आपने क्रिसूमी देखा होगा, यहाँ पर बहुत ही प्यारा है। टाटा ने कंस्ट्रक्शन की एक लगता है देख के बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। तो अगर आप ये मान के चलो कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो शायद उसे बेटर बनाएंगे आपके। एयर को भी आप देखो एयर के प्राइस के हिसाब से देखो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। डबल हो गया पैसा। आप पूछो लोगों को, जब हमने दिलाया था एयर में हमें ये फाइट आता था बताने में, कई लोगों ने उनके पुराने प्रोजेक्ट्स देखे, वो दे यूज्ड टू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, बट नाउ उन्होंने कन्विंस किया था कि सर हम बहुत अच्छा बनाएंगे। बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, मेरे सामने खड़े यार। जिस दिन पोजेशन मिलेगी मुझे लगता है कि आई थिंक न्यू गुड़गांव की वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट पूरा थीम बेस्ड होगा एक्चुअल में। थीम बेस्ड में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सीटीए होगा। गोदरेज के एक एयर में से इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था। एक सीटीएफए एक टेक्नोलॉजी होती है, इनके नाम पे पेटेंट है। बेसिकली ये है, जिस तरह से घर में आपकी एयर कंडीशनिंग होती है वैसे पूरे एयर प्योरीफाइंग का सिस्टम होगा आपका, विच विल गिव यू क्लीन एयर। देखो गुड़गांव का एक कॉन्स्ट्रेंट है कि गुड़गांव में नाउ यू नीड अ डिवाइस विच विल प्योरीफाई योर एयर। डेवलपमेंट के साथ साथ
इंडियन सिटीज़ का एक कॉन्स्ट्रेन है कि मतलब देयर इज़ सर्टन पॉल्यूशन, और ये प्रॉब्लम 15-20 साल तक प्रॉब्लम चलेंगी। ये पूरा का पूरा एक जब तक ओवरऑल मतलब जो भी इसमें एक्शंस होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, तब तक अगर आपको घर मिलता है तो यू नीड दिस टेक्नोलॉजी दे आर गिविंग। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हम किसी और घर में लगा लेंगे, यार बाद में कोई नहीं लगाता है। ये प्रोजेक्ट जो है ना 14 एकड़ का प्रोजेक्ट होगा। ये थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेसिकली। थीम बेस्ड इसलिए है, आप जब एक कॉन्डोमिनियम में रहना चाहते हो तो there are certain things which you want to come out. You want to come out of sedentary lifestyle. You want to come out of a place which is non-healthy. यार सब आलसी की तरह बैठे हैं, आपस में लोगों का इंटरेक्शन नहीं है, ग्रीन एरियाज नहीं है, रिलैक्सेशन के लिए एरियाज नहीं है, एक्सरसाइजिंग के लिए एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, अर्बन लिविंग का स्ट्रेस है, और आपके चिल्ड्रंस के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए एरियाज नहीं है। ये तो हो गए प्रॉब्लम्स। Answer will be this: they are going to develop this project in such a way where people have maximum interaction, maximum greenery, special place for your child, your senior citizens. You will have a cleaner air everywhere. From scratch उस project को उस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। You will have a very energetic lifestyle. उस तरीके से चीज़ों को डेवलप की जा रही है। So they will give you a beautiful double heighted entrance lobby, और डबल हाइट ट्रैवल लॉबी के साथ सिग्नेचर ड्रॉप ऑफ देंगे ईच टावर में। 1.4 किलोमीटर का हेल्थ लूप होगा, उसके साथ 100 मीटर का एक स्पेशल एथलेटिक ट्रैक देंगे ये आपको। 41,000 स्क्वायर फीट का क्लब होगा, 3 स्विमिंग पूल्स होंगे, जिसमें से आप टेरेस पे ये ओलंपिक साइज होगा। देखो ओलंपिक साइज बहुत बड़ा पूल होता है आपका, ज़्यादातर आपको प्रोजेक्ट्स में हाफ ऑफ द ओलंपिक साइज मिलते हैं, तो ओलंपिक साइज मतलब एक अच्छा साइज होगा वो टेरेस पे पूल दे। इसके अलावा देयर विल बी 2 डिफरेंट पूल्स ऑल्सो। हाफ एक पूल होगा और एक किड्स के लिए पूल होगा आपका। 3000 स्क्वायर फीट का फिटनेस सेंटर होगा, स्क्वैश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन, स्पा, सलून, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो दे विल हैव पैडल कोर्ट, द न्यू गो टू स्पोर्ट फॉर इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका मैं वीडियो लगा दूंगा एक्चुअली। बास्केटबॉल कोर्ट होगा, क्रिकेट प्रैक्टिसेस नेट्स, आर्चरी, स्केटिंग, इंडोर गेम्स। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पा एंड सलून हो गया, सेलिब्रेशन जोन हो गया, योगा एंड मेडिटेशन जोन, कम्युनिटी ग्रीन्स, गार्डन, ओपन एयर थिएटर। फ्लैट विल बी फुल्ली लोडेड, जिसमें से आपको मतलब यू विल हैव लाइक इटालियन मार्बल विद लिविंग डाइनिंग किचन, प्रीमियम मॉड्यूलर किचन होगा आपका, और वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग। मतलब यानी कि जो एक लग्जरी स्पेक्स होते हैं ना आपके, इटालियन मार्बल्स हो गए ड्राइंग डाइनिंग में, किचन में, रूम्स में आपके वुडन फ्लोरिंग हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें होंगी, एयर कंडीशनिंग होगा आपका। तो दीज आर द थिंग्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स विल बी माई वन। अभी तक गोदरेज ये कह रही है कि जो एरिस्टोक्रेट और इसकी कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा सुपीरियर करेगी, मतलब यू विल फील कि यार दिस इज अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। देखो गोदरेज जब उस रोल पे आ गया, अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ दे हैव डन समथिंग अमेजिंग इन देयर प्रोजेक्ट एयर। और जो मैंने दूसरा आपका मेरिडियन लगाया एक्चुअल में, तो फाइनली कम से कम मैंने जिस ट्रस्ट पे गोदरेज बेचा है तो एटलीस्ट वो सिक्योर हो गया, तो इसलिए मेरे को भी तसल्ली है। मेरा कहना लग्जरी प्रोजेक्ट्स होंगे, हर तरह की आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ओनली थिंग इज कि हाउ दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। एस्पिरेशनल प्रोडक्ट होगा तो एरिस्टोक्रेट वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा, ये भी बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहेगा। पैसे बिल्कुल सिक्योर है, EOI देना है जैसे एरिस्टोक्रेट में हुआ था, मतलब व्हेन रेरा विल कम यू कैन गिव द बैंकेबल चेक्स, ये बैंक करेंगे। उसके बाद दे विल ऑफर यू द यूनिट्स एज पर योर चॉइस। इफ़ यू लाइक द यूनिट वेरी गुड, डोंट लाइक इट योर मनी विल बी रिटर्न। सिंपल सा फॉर्मूला है, इनका इसी तरीके से चलता है। सो गाइस दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो।